डियर फार्मासिस्ट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है। आप सोचेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के लिए कैसे यूज़ हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स तो खतरनाक हो जाता है, ख़राब होता है बॉडी के लिए, तो इसको हम कैसे साइड इफ़ेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, चलिए समझते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स। ओके, ब्रांड नेम में प्रैक्टिन आता है, पैक्टिन आता है और बहुत सारे ब्रांड नेम आपको मिल जाएगा, लेकिन मेडिसिन है सिप्रोहेप्टाडीन हाइड्रोक्लोराइड, ओके, जो कि 4 mg के डोसेज में आता है। Now, cyproheptadine hydrochloride, it is first generation एंटीहिस्टामाइन है। ओके, जो हिस्टामाइन और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। इससे एलर्जी का सिम्टम्स जैसे कि इचिंग, स्नीजिंग और स्वेलिंग कम हो जाते हैं। ओके, तो ये सेरोटोनिन को भी ब्लॉक करता है जो एपेटाइट को स्टिमुलेट करता है। दैट इज़ द साइड इफेक्ट, ओके, बिसाइड इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन, और इसीलिए एपेटाइट बढ़ने में भी मददगार होता है। एंड सो इंक्रीज एपेटाइटेड एज वेल एज इंक्रीज वेट। ओके, सो विल बी सीइंग दिस थिंग ऑल्सो। सी क्या होता है, ये जो मेडिसिन है इसका मेन काम होता है एंटीहिस्टामाइन के तौर पे, इसका मेन काम होता है एलर्जिक सिम्टम्स को कम करना, लेकिन एज साइड इफेक्ट मतलब बिसाइड में जो इफेक्ट होता है, साथ ही साथ जो इफेक्ट होता है दैट इज़ एपेटाइट स्टिमुलेशन, जिसके थ्रू क्या होता है इंक्रीज एपेटाइट एज वेल एज इंक्रीज वेट इज सीन इन द पेशेंट। ओके, अब इसके लिए मोस्टली पेशेंट्स को ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओके, अगर आपका एलर्जी सीवियर लेवल पे है तो ये मेडिसिन कुछ काम नहीं कर पाएगा उतना ज़्यादा। सीवियर केसेस में आपको कुछ अच्छा वाला मेडिसिन जैसे कि मॉन्टेल्यूकस्ट या फिर सिट्रेजिन वगैरह यूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ ओनली यूज्ड फॉर वेरी माइनर केसेस। ओके, इसका यूजेस हम देखेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो मोस्टली प्रिस्क्राइब किया जाता है दैट इज़ फॉर द साइड इफेक्ट, दैट इज़ एपेटाइट बढ़ाने के लिए या फिर वेट गेन करने के लिए। ओके, समझते हैं सब कुछ इसके बारे में। तो ये टैबलेट आप लेने से पहले कि आपका दिखाया जा रहा है एलर्जिक कंडीशन था, लेकिन आप ये टैबलेट लेते हो, लेने के बाद आपका क्या होता है एलर्जिक कंडीशन ठीक हो जाता है, साथ ही में आपका एपेटाइट भी बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली आपका एपेटाइट एंड आपका जो एलर्जिक कंडीशन है बोथ आर बढ़ जा मतलब ठीक हो जाता है। ओके, नाउ ये एडल्ट डोसेज में कैसा मिलता है, ये आपको 1 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार या फिर 2 से 3 बार आप ले सकते हो, लेकिन आफ्टर फूड लेना होता है इसको चिल्ड्रंस के लिए। ओके, 2 to 6 ईयर्स के चिल्ड्रन के लिए आपको 2 mg लेना होता है। अगर आप सिरप फॉर्म में ले रहे हो तो आपको 1 to 2 टेबल स्पून लेना है दिन से 2 से 3 बार। ओके, फॉर 7 to 14 ईयर्स 4 mg 1 टेबल स्पून 2 to 3 टाइम्स ए डे। तो ये हो गया इसका डोज। ओके, ये ड्रग मोस्टली यूज़ होता है एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि आपका नोज़ या फिर आइज से वाटर निकल रहा है, नाक एक तरफ सिर दर्द करता है जिसे हम क्लस्टर हेडेक भी बोलते हैं, उस केस में इसका यूज़ होता है। सेरोटोनिन अगर लेवल इसका बढ़ जाता है एलर्जी के रीज़न की वजह से, तो उसका लेवल को भी नॉर्मल करने में ये यूज़ होता है, और इसको आप मोस्टली यूज़ करते हो किसके लिए, एपेटाइट बढ़ाने के लिए, फिर हंगर बनाने के लिए। ओके, नाउ डोसेस के बात करेंगे तो ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। टैबलेट मोस्टली 4 mg की स्ट्रेंथ में आता है, और इसे आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करेंगे तो बेटर है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करेंगे, ये मेडिसिन में मोस्टली जो साइड इफ़ेक्ट देखा जाता है ड्राउजीनेस मतलब नींद आना, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ड्राई माउथ, नोज़ या फिर ड्राई थ्रोट, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, दैट इज़ अ वेरी सीरियस साइड इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिसिन। ब्लड विजन भी आपको मतलब धीरे धीरे नज़र आना या फिर कम नज़र आना, हेडेक एक और इसका साइड इफ़ेक्ट है, और वेट गेन मतलब वजन बढ़ जाना, दैट इज़ कमिंग अंडर साइड इफ़ेक्ट, बट इट इज़ मोस्टली यूज फॉर दिस साइड इफ़ेक्ट ओनली। ओके, इसको हम एलर्जी के लिए कम और साइड इफ़ेक्ट मतलब वेट बढ़ाने के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शन में पहले देख लेते हैं, इसको हमको कूल प्लेस में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है, और ड्राई प्लेस में इसको रखना है। रूम टेम्परेचर में रखेंगे अच्छा है, और चिल्ड्रेन के हाथ से दूरी रखेंगे, और ओरिजिनल पैकेजिंग को ना तोड़िए, जैसे है उसी फॉर्म में रखिए। इसका वार्निंग से ये दवाई दूर रखना होता है। ओके, एल्डरली पेशेंट मतलब 60 से अगर ऊपर है तो पेशेंट्स को डिजीनेस या ड्राउजीनेस के लिए मॉनिटर करना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग में इसको आप डॉक्टर के कहने पे ही इस्तेमाल कीजिए। ओके, नाउ कुछ और इसका हम लोग ड्रग फूड इंटरेक्शंस देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। विथ अल्कोहल यू शुड नेवर टेक दिस मेडिसिन। ओके, अल्कोहल लेने से सेडेशन CNS डिप्रेशन होता है। ओके, और ये ये अल्टीमेटली इंक्रीज सेडेशन कर देता है, मतलब बॉडी में सेडेशन बढ़ा देता है।
ये मेडिसिन जब आप यूज़ कर रहे हो तो इसके साथ आपको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करना होता है, क्योंकि मेडिसिन क्या होता है, सेडेशन कॉज करता है। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो सेडेशन के दौरान आपको नींद आ सकता है, तो एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। एलर्जी अलर्ट, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो या फिर लैक्टेटिंग वुमेन हो तो आपको एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, इसके लिए आपको डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके ही लेना है। और आप अगर हार्ट पेशेंट या फिर आस्थमा पेशेंट हो, एल्डरली हो और कोई मेडिसिन ले रहे हो, उसके साथ ये मेडिसिन लेने से पहले यू शुड बी कंसल्टिंग विथ योर फिजिशियन फर्स्ट। ओके, ओवरडोज लेने से आपका क्या हो सकता है, एक्सट्रीम टायर्डनेस, क्योंकि डिजीनेस इसका एक साइड इफेक्ट है। अगर डोज ज़्यादा ले रहे हो तो आपका डिजीनेस ज़्यादा होगा, कन्फ्यूजन होगा, कभी कभी हेलुसिनेशन भी हो सकता है। ओके, मिस यूज़ ज़्यादा करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा टेबलेट्स एक साथ खा लिया तो आप डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट कीजिए और विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आप इसको यूज़ मत कीजिए। नाउ हम बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट का, जो है इसका साइड इफ़ेक्ट, जो मैंने शुरू में स्टार्ट किया था इसको बोल के, दैट इज़ इट विल बी इंक्रीजिंग एपेटाइट एज वेल एज इंक्रीजिंग वेट। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, मोस्टली ये दोनों रीजंस के लिए ये मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, दैट इज़ प्रेक्टिन 4 mg। क्या होता है, ये मेडिसिन कुछ टाइम के लिए, मतलब जब तक अभी इस टैबलेट को यूज़ कर रहे हो तब तक टाइम के लिए आपका एपेटाइट बढ़ा देता है और वेट भी बढ़ा देता है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट है। तो जब तक ये आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तभी तक इसका साइड इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। अगर मेडिसिन बंद कर दिया तो आपका वेट गेन भी ठीक से नहीं होगा और आपका एपेटाइट भी फिर से कम हो जाएगा। तो मोस्टली इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, पेशेंट्स या फिर इंडिविजुअल्स जिनको कुछ टाइम के लिए वेट बढ़ाना है या फिर एपेटाइट बढ़ाना है, जैसे कि कोई एथलीट हो गया, कोई वेट लिफ्टर हो गया, उनको स्ट्रेंथ या फिर वेट बढ़ाने के लिए उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए लाइक 2 से 3 महीने के लिए यूज़ करना इज़ ओके। लेकिन रेगुलर यूज़ में ये आप जब तक यूज़ करोगे तब तक आपको इफेक्ट मिलेगा, जब तक यूज़ नहीं करोगे जब इफेक्ट बंद हो जाएगा। ओके, तो इसलिए ये मेडिसिन थोड़ा सा ट्रिकी है। सो आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग अबाउट दिस मेडिसिन, कैसे यूज़ करना होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे मतलब कौन से केसेस में यूज़ नहीं करना होते। तो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।